चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। हमने कल क्वेश्चन नंबर 8 तक कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। एक मिनट। ये है क्वेश्चन नंबर 9। करो, इसको सोल्व करो। हाँ, सोल्व करो फिर मैं कराता हूँ इसको। ठीक है, सेकंड पार्ट भी सोल्व करो फिर मैं कराता हूँ। ठीक। देखो इसमें दिया हुआ है टेन ए की वैल्यू दी है 1/√3। टेन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ से कंपेयर करेंगे तो परपेंडिकुलर तो आ गया 1 और बेस की जो वैल्यू आ गई वो आ गई √3। तो जब हाइपोटेनियस निकाली होगी बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम तो वो 2i होगी। ठीक है। अब देखो इसका फर्स्ट वाला पार्ट है साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। तो देखो साइन ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 1/2। कॉस सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखो जब एंगल ये हो जाएगा तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। उस समय कॉस सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/2 बेस अपॉन हाइपोटेनियस प्लस कॉस ए। कॉस ए की कंडीशन में देखो परपेंडिकुलर और बेस फिर से चेंज हो जाएंगे। अब ये वाला बेस हो जाएगा जब एंगल ये होगा। तो कॉस ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? √3/2। और साइन सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखो साइन सी वाले एंगल में ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और उस कंडीशन में वैल्यू कितनी हो जाएगी? √3/2। देखो 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 1/4 प्लस √3 की मल्टीप्लाई √3 से करेंगे 3 और 2 2 4। कितना हो जाएगा? 1 + 3/4। इट मीन्स 4/4। आंसर आ जाएगा 1। सेकेंड वाले पार्ट को जब सोल्व करेंगे कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। कॉस ए की वैल्यू कितनी होगी? बताओ मुझे कॉस ए की वैल्यू। कॉस सी की वैल्यू कितनी होगी? 1/2 माइनस साइन ए की वैल्यू कितनी होगी? 1/2 और साइन सी की वैल्यू √3/2। देखो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे √3 की 1 में तो √3 2 2 4 माइनस √3/4। इसका आंसर आ जाएगा 0। समझ में आए दोनों पार्ट? ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन मैं कराता हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर 10। ये दिया हुआ है, एक ट्राइंगल दिया हुआ है, ट्राइंगल PQR। और
इसमें बोला हुआ है कि ये जो ट्राइंगल है राइट एंगल्ड है क्यू पर, इसको हम क्यू लिख देते हैं, एक साइड पी और एक साइड आर, और इसमें पी क्यू की वैल्यू दे रखी है 5, ये वाली 5 दे रखी है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी कोस पी टेन पी, और इसमें ये वैल्यू दे रखी है पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू दे रखी है इसमें 25। तो देखो जब हमें दो साइड की सम दे रखा हो तो एक साइड को लेट कर लेते हैं, ठीक है। हमने लेट कर ली कि ये जो आर क्यू साइड है इसको हम एक्स लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे ही हम आर क्यू को एक्स लेट करेंगे तो यहाँ से पी आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पी आर साइड की वैल्यू हो जाएगी कितनी, एक्स दूसरी तरफ जाएगा तो 25 माइनस एक्स, तो हाइपोटेनियस जो आ गई वो कितनी आ गई 25 माइनस एक्स। यहाँ तक समझ में आया, ये बताओ। चलो अब ये वाली साइड है हाइपोटेनियस, ये है परपेंडिकुलर, हाँ। इक्वेशन नंबर 2 कहाँ से लेके आओगे, वो स्क्वायर में रखोगे उसकी वैल्यू, वैसे भी कर सकते हैं बिल्कुल, फिर स्क्वायर में उसकी वैल्यू रखोगे वैसे भी कर सकते हैं, हाँ। तो देखो अब यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे हाइपोटेनियस है हमारी 25 माइनस एक्स का स्क्वायर, परपेंडिकुलर है एक्स स्क्वायर, और प्लस बेस है 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पे a माइनस बी का स्क्वायर खोलेंगे तो 25 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 25 इंटू 2 50x, इधर होगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25। देखो हम एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट कर सकते हैं, और 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 625 माइनस 50x, और इधर बचा हमारा 25, 25 इधर आएगा तो 625 माइनस 25 हो जाएगा, 50x को इधर लेकर के जाएंगे तो यहाँ से कितना बचेगा 600, इधर 50x। तो यहाँ से मुझे x की वैल्यू बताओगे कितनी आएगी, 512 आ जाएगी x की वैल्यू। जब हम 50 से डिवाइड करेंगे 600 को तो x की वैल्यू 12 आ जाएगी। यहाँ तक बताओ कोई डाउट किसी को, सोल्व समझ में आया कैसे करा हमने। अब देखो जैसे ही x की वैल्यू 12 आ गई तो यहाँ पे परपेंडिकुलर तो हो गया 12, और यहाँ पे हाइपोटेनियस निकालेंगे तो 25 माइनस 12 रखेंगे, इट मीन्स 25 में से 12 गया तो कितना आया 13। तो यहाँ से जो हाइपोटेनियस हो गई वो हो गई 13। कोई डाउट। अब देखो यहाँ से साइन पी की वैल्यू निकालेंगे तो देखो जब एंगल पी ये है तो परपेंडिकुलर सामने वाली साइड होगी, परपेंडिकुलर कितनी है 12 और हाइपोटेनियस कितनी है 13। यहाँ से कॉस पी को निकालेंगे तो कॉस पी भी कितना हो जाएगा, बेस कितना है 5, हाइपोटेनियस है 13, और टेन पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्लियर है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है क्वेश्चन ये एग्जाम में। करें अगला क्वेश्चन, नोट करना है ये। हाँ अगर कोई भी क्वेश्चन देखो नोट करना हुआ करे तो बाद में ये वीडियो में डाल देता हूँ यूट्यूब पर, है ना। दो वीडियो तो मैंने अभी ऐसी डाल दी, अब आज से ये पब्लिक होगी तो बाद में आप उसमें से ये क्वेश्चन कभी भी देख सकते हैं, ठीक है। और जैसे ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो ये जो पीडीएफ बना के मैं सेंड कर दूंगा ग्रुप में, तो उसमें सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11, ट्रू फॉल्स। हाँ बिल्कुल, मुझे ट्रू और फॉल्स बताने हैं, ये तो ट्रू फॉल्स है ना। पहला वाला बताओ, द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1।
ये अभी कैसे पता? क्यों भाई? देखो ये वाला जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ना, ये अभी के लिए छोड़ दो। अभी 5 मिनट बाद मैं एक टेबल बनवाऊंगा जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू फाइंड करेंगे, तब ये तुम्हारा क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा। सही है। वैसे इसका आंसर जो है, इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। अब ये फॉल्स क्यों है, ये अभी बस 2 मिनट के बाद मैं अभी आपको एक टेबल बनवाऊंगा, उससे समझ में आएगा। वापिस हम इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आएंगे 11 के। ओके, अभी के लिए इसको छोड़ दो। क्वेश्चन नंबर सेकंड बताओ मुझे। क्वेश्चन नंबर सेकंड दे रखा है, क्या सेक ए की वैल्यू 12/5 हो सकती है? देखो सबसे पहले मैं तुम्हें राइट एंगल ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी बता देता हूँ, वो आपको पता होगी कि जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है उसमें जो हाइपोटेनियस साइड होती है वो साइड सबसे बड़ी होती है। ये जो हाइपोटेनियस साइड होती है ना राइट एंगल ट्राइंगल में, ये हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर से भी बड़ी होती है और ये बेस से भी बड़ी होती है। मतलब ऐसा कोई भी ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है जिसमें हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर से छोटा हो या बेस से छोटा हो। समझ में आया? अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में सेक ए की वैल्यू दे रखी है हमको, सेक ए की वैल्यू दे रखी है 12/5। मुझे बताओ जरा सेक ए होता क्या है? सेक होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो यहाँ से हाइपोटेनियस है 12 और बेस है 5। देखो हाइपोटेनियस बेस से बड़ी है और हाइपोटेनियस बेस से बड़ी है, तो ये पॉसिबल हो सकता है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? ट्रू। समझ में आया? देखो क्वेश्चन नंबर 3 बताओ। देखो कोस ए अलग होता है और कोसिकेंट ए अलग होता है। सही है। ये कोसिकेंट जो होता है वो कोसेक के लिए यूज होता है। सही है। तो कोस ए एक अलग रेशियो है और कोसिकेंट एक अलग रेशियो है जो कोशेक के लिए यूज होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स। ये दोनों अलग अलग होते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 4, इसमें दिया हुआ है जो कोट ए है वो क्या कोट और ए का प्रोडक्ट होता है? नहीं। ये बात ध्यान रखना, ये जो रेशियोज में एंगल होते हैं, जैसे अगर लिखा जाए साइन थीटा, अगर लिखा जाए साइन थीटा या साइन ए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि साइन और ए का प्रोडक्ट हो रहा है। इसका मतलब ये है कि साइन में जो भी ए एंगल है, मान लो ये एंगल ए है, तो इस एंगल के रेस्पेक्ट में साइन की टर्म ली गई है। सही है। ये ए जो दिखाता है ये एंगल दिखाता है, किस एंगल के रेस्पेक्ट में हम साइन को ले रहे हैं। हम इस ट्राइंगल में साइन सी को लेंगे तो क्या हो जाएगा कि हम सी एंगल के रेस्पेक्ट में साइन को ले रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि साइन और ए दोनों मल्टीप्लाई हो रही है, इनकी दोनों प्रोडक्ट में है। इसका आंसर ये नहीं होता। तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 मुझे बताओ जरा। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है साइन थीटा इक्वल्स टू 4/3। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। देखो परपेंडिकुलर की वैल्यू है 4 और हाइपोटेनियस की है 3। क्या ऐसा पॉसिबल है कि हाइपोटेनियस की वैल्यू छोटी हो परपेंडिकुलर से? ऐसा कोई भी ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है जहां हाइपोटेनियस की वैल्यू छोटी हो। सही है। हाइपोटेनियस की वैल्यू, जो हाइपोटेनियस साइड होती है वो किसी भी ट्राइंगल की सबसे बड़ी वाली साइड होती है। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। किसी भी ट्रू फॉल्स में डाउट है आपको अभी पहले वाले को छोड़ के? हाँ पहला वाला मैं अब समझाऊंगा, उसके लिए टेबल बनाते हैं। देखो अभी तक हमने जो ये रेशियोज पढ़े, तो इसमें ये जो एंगल थे, ये एंगल कभी ए आ रहा था, कभी सी आ रहा था, कभी एंगल थीटा आ रहा था। सही है। अब हम अगर इन एंगल्स को डिफाइन कर दें, मान लो ए की जगह हम 0 डिग्री रखें, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री,
या 90 डिग्री। तो जब भी ये एंगल्स डिफाइन हो जाते हैं तो इन कंडीशन पे ये जो रेशियो होते हैं साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, तो इनकी वैल्यू भी फिक्स्ड हो जाती है, इनकी कुछ ना कुछ वैल्यू फिर निकल के आती है। सही है, बस उन्हीं वैल्यू को अब हम देखेंगे कि इन एंगल्स पर इन रेशियो की क्या वैल्यू होती है। ठीक, तो उसके लिए अब हम एक टेबल बनाएंगे। अब मुझे आप ये बताओ, क्या वो टेबल मैं तुम्हें बनाना सिखाऊं कि अगर हमें वैल्यूज बिल्कुल भी याद नहीं है तो हम उसको टेबल को कैसे फॉर्म कर सकते हैं, या फिर अगर तुम्हें वैल्यूज याद हो तो मैं सीधा सीधा टेबल में वैल्यू पुट कर दूंगा। आप मुझे बताओ, आपको टेबल बनानी सीखनी है? देखो फिर हम रेशियोज को लेते हैं। सबसे पहले जो जो एंगल्स, जिन एंगल्स की हमें वैल्यू पता होनी चाहिए या जो एंगल्स ज़्यादातर यूज होते हैं वो ये एंगल्स हैं। सही है, ये 5 एंगल्स हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इन्हीं एंगल्स को ले लेते हैं। सबसे पहले 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक, अब हम टिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी ले लेते हैं। 6 रेशियो में 6 के 6 को ले लेंगे। सबसे पहले आता है साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। देखो टेबल को हम किस तरह से बनाएंगे। टेबल को बनाने के लिए हम सबसे पहले काउंटिंग करेंगे। काउंटिंग करेंगे हम 0 से। देखो ये है 0, ये है 1, 2, 3, 4। फिर ये टोटल कितने आए काउंटिंग में? 4। 4 से इन्हीं सभी नंबर को डिवाइड कर देंगे। ये बस एक ट्रिक है इस टेबल को बनाने की, जिससे अगर तुम्हें किसी को बतानी भी हो कि हम टेबल को कैसे बना सकते हैं तो तुम उसको बता भी सकते हो। फिर अगला स्टेप क्या रहेगा, हम इसका अंडर रूट ले लेंगे। बस इन सभी का हम अंडर रूट ले लेंगे। इनकी जो वैल्यू होगी वो साइन की वैल्यू होगी। जैसे 0/4 तो कितना होता है? 0। तो यहाँ से वैल्यू किसकी आई हमारे पास? देखो साइन वाले कॉलम में चल रहे हैं हम, और 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 0। अच्छा, 1/4 को अगर सोल्व करेंगे तो 1 का अंडर रूट तो 1 ही होता है, और 4 का अंडर रूट कितना होता है? 2। तो यहाँ से साइन 30 डिग्री की वैल्यू आई हमारे पास 1/2। तो देखो अगर 2 का अंडर रूट लिखेंगे तो अंडर रूट 2 हो जाएगा, और 4 का अंडर रूट कितना होता है? 2। 2/2, ये कितना हो जाएगा? √2/2। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, या चलो यहाँ पे सॉल्व नहीं कर रहे, हम यहीं पे सॉल्व कर देते हैं, एक स्टेप बढ़ जाएगा। इस 2 को जब हम कट करेंगे तो क्या 1/2 लिख सकते हैं? मैंने ऊपर ही सॉल्व कर दिया इसको। तो 1 का अंडर रूट तो 1 हो जाएगा, और 2 का अंडर रूट कितना हो जाएगा? √2। अच्छा, तो ये साइन 45 की वैल्यू आ गई किसमें? 30 डिग्री में। 30 डिग्री में देखो 1 का अंडर रूट तो 1 हो जाएगा, और जब √4 नीचे √4 है तो √4 की वैल्यू कितनी होती है? √4 की वैल्यू 2 होती है नहीं, इसलिए हमने यहाँ पे 2 लिख दिया। अंडर रूट क्यों लगाएंगे? अब देखो 60 वाले में देखो, हाँ 1/2 रहेगा, क्योंकि इसको ऐसे लिख सकते हैं ना हम, √1/√4। ये अंडर रूट दोनों के ऊपर है, 1 के ऊपर भी 4 के, तो √1 की वैल्यू तो 1 हो जाएगी,
और अंडर रूट 4 की वैल्यू अभी मैंने बताई है कितनी होती है 2, इसलिए 1/2 आएगा, अंडर रूट 2 नहीं आएगा। सही है। यहाँ पे केवल 1/2 था, तो 1 का अंडर रूट तो 1 हो गया, लेकिन अंडर रूट 2 हमने ऐसे ही लिख दिया। अब देखो इधर 3 का अंडर रूट कितना हो जाएगा, अंडर रूट 3, और 4 का अंडर रूट हो जाएगा 2। इधर देखो 4 से 4 कट जाएगा, कितना आ जाएगा आंसर 1। साइन की टेबल समझ में आई, हम साइन की वैल्यूज को कैसे, अगर हमें टेबल बनानी हो, वैसे तो ये याद होनी चाहिए वैल्यू। अब देखो कोस की वैल्यूज लिखने के लिए साइन की वैल्यूज को राइट हैंड साइड से लिखना शुरू कर दो। जैसे साइन की सबसे इधर 90 डिग्री की वैल्यू कितनी है 1, तो वो कोस 0 डिग्री की वैल्यू होगी। सही है। फिर जो 60 डिग्री है वो इसकी 30 डिग्री की वैल्यू होगी, और 1/√2 ऐसी रहेगा, है ना 45 की। फिर जो 30 की है वो 60 डिग्री की होगी, और जो 0 डिग्री है वो 90 डिग्री की होगी। चलो अब देखो टेन, तो टेन का हमने फॉर्मूला पढ़ा है। टेन क्या होता है, टेन होता है साइन अपॉन कोस। टेन यही तो होता है साइन अपॉन कोस। तो साइन की वैल्यू को डिवाइड कर दो कोस से। मान लो ये वाली लाइन जो है ये डिवाइड वाली लाइन है। सही है। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो देखो 0/1 कितना होता है 0। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 2 से तो 2 कट जाएगा, क्या बचेगा 1/√3। इधर देखो अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 कट जाएगा, डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा 1। इधर देखो 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा इधर अंडर रूट 3। और देखो मैथ्स में कहीं भी अगर तुम्हें किसी भी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 0 दिख जाए, चाहे 1 के अपोन में हो, 2 के, 3 के, 4 के, कैसी भी फ्रैक्शन हो डिनोमिनेटर में अगर 0 है तो उसकी वैल्यू होती है नॉट डिफाइंड। मतलब उसकी वैल्यू डिफाइन नहीं हो सकती, या फिर उसको हम एक इन्फिनिटी के साइन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये 1/0 आएगा, तो इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी नॉट डिफाइंड। सही है। ठीक। अब देखो कोट की जो वैल्यू होगी वो 10 की वैल्यू उसका उल्टा कर दो। जो 90 की है वो 0 की हो जाएगी, जो 30 की है वो 60 की। इधर 1/√3, और इधर कितना हो जाएगा 0। अब देखो सेक क्या होता है, सेक बताओ किसका उल्टा होता है 1/कोस। मैंने अपना ये फोटो हटा दिया है। देखो सेक होता है 1/कोस, तो कोस की वैल्यूज को उल्टा कर दो। देखो 1 का उल्टा तो 1 होगा, अंडर रूट 3/2 का उल्टा क्या हो जाएगा 2/√3। यहाँ से 1/√2 का उल्टा क्या हो जाएगा अंडर रूट 2/1, या फिर अंडर रूट 2। 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा 2/1 या 2। 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, देखो 0 का उल्टा, क्या इसको अभी हम ऐसे लिख सकते हैं 1/0, सॉरी 0/1। तो जब हम इसका उल्टा करेंगे तो 1/0 आएगा, फिर से 0 आ गया, तो क्या हो जाएगा नॉट डिफाइन। तो इसका आंसर भी कितना हो जाएगा नॉट डिफाइन। कोसेक को अब सेक का उल्टा कर दो, तो ये कितना हो जाएगा नॉट डिफाइन 2/√2, 2/√3 ओवर। समझ में आया। ठीक है। ये वैल्यूज याद भी हैं तुम्हें। हाँ ये वैल्यू याद होनी चाहिए, है ना, क्योंकि टेबल बनाने में टाइम लगेगा। अगर हमें वैल्यूज याद होंगी तो हम एकदम से क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलो फिर क्वेश्चन करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन। क्यों, बुक से क्या लेना है तुम्हें। अरे एनसीईआरटी का ही है, एग्जाम्पल है। बुक देख के सॉल्यूशन देखते हो क्या उसका, कैसे होगा। चलो फिर करो इसको सोल्व।
देखो मैं समझाता हूँ इस क्वेश्चन को पहले। देखो ये एक ट्राइंगल दिया हुआ है और इस ट्राइंगल में ये एंगल सी फिक्स्ड कर दिया गया है, मतलब इसकी वैल्यू दी हुई है 30 डिग्री। तो इस एंगल सी के सामने वाली जो साइड हो जाएगी उसको हम क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर। और ये एंगल है 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड हो जाएगी उसको हम हाइपोटेनियस बोलेंगे, और बाकी जो साइड बची उसको हम बेस बोलेंगे। यहां तक क्लियर है? एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है। देखो अब इस ट्राइंगल में हमें ये दोनों साइड्स बतानी है, एक तो बेस और एक हाइपोटेनियस। हमें एंगल पता है और एक साइड पता है। तो जब भी ऐसा हो तब हम करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज। देखो अब हमें ऐसे दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेने हैं जिनमें अगर हमें हाइपोटेनियस निकालनी है तो एक तो हाइपोटेनियस आए, और जो एक साइड हमको पता है परपेंडिकुलर पता है तो एक परपेंडिकुलर आनी चाहिए। तो बताओ ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जिसमें हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर आता है? देखो हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर दो रेशियो में आता है, एक तो आता है साइन में और एक साइन का उल्टा होता है कोसेक। इन दोनों में आता है। देखो एंगल कौन सा वाला दिया हुआ है, सी, तो दोनों ही जगह एंगल सी लिखेंगे। और कितना होता है ये बताओ, साइन की वैल्यू कितनी होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और कोसेक की वैल्यू होती है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। अब देखो जो सी की वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 30 डिग्री। अब परपेंडिकुलर कितना दे रखा है हमको 5, और हाइपोटेनियस हमको नहीं पता। चाहे इससे सोल्व कर लो, इससे 30 डिग्री दे रखी है, हाइपोटेनियस हमको फाइंड करना है, परपेंडिकुलर 5। साइन 30 डिग्री की वैल्यू बताओ कितनी होती है, 1/2 इक्वल्स टू इधर हो गया 5/h। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h की 1 में हो जाएगी और 2 की 5 में हो जाएगी, तो 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 10। तो हाइपोटेनियस निकल गई। चाहे हम हाइपोटेनियस इससे निकाल सकते हैं, कोसेक 30 की वैल्यू कितनी होती है 2, h/5 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 5 हो जाएगा, इधर h, यहाँ से भी h की वैल्यू कितनी निकलेगी 10। तो हम कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा सकते हैं। समझ में आया? तो मैं कोसेक वाला रफ कर रहा हूँ क्योंकि दूसरा वैल्यू और निकालनी है हमको। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, h की वैल्यू तो निकल गई, अब हमें निकालनी है बेस। अब देखो बेस निकालने के लिए हमारे पास क्या क्या गिवन है, हमारे पास अब h की वैल्यू भी गिवन है, हमारे पास परपेंडिकुलर भी गिवन है। तो हम ऐसा कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा सकते हैं जिसमें एक तो बेस आता हो या फिर एक परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में से कुछ भी आता हो। तो बताओ कौन सा लगाओगे जिसमें बेस आता हो? हाँ बेस किस परपेंडिकुलर रेशियो में किस रेशियो में आता है बताओ? कोस लगा सकते हैं हम, कोस सी क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो देखो सी की वैल्यू कितनी दे रखी है 30 डिग्री, बेस हमको नहीं पता, हाइपोटेनियस अभी हमने निकाली है कितनी आई है 10। कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, वेरी गुड। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 2 को तो इधर ही रहने देते हैं, बस 10 को इधर पहुंचा देते हैं, तो 10 इधर जाएगा तो √3/2 के मल्टीप्लाई में चला जाएगा, इधर b बचेगा, 2 से कितने टाइम में कटेगा 5, तो b की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 5/3। समझ में आया किस तरीके से हम निकालेंगे साइड्स? कोई डाउट? इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझाना है। देखो इसको समझाने से अच्छा है कि हम एक क्वेश्चन और ना कर लें इसके जैसा, या चलो मैं समझा देता हूं अगर तुम बोल रहे हो। देखो ये एक ट्राइंगल हमको गिवन था और इस ट्राइंगल में हमको एक एंगल गिवन था और एक साइड गिवन थी। अच्छा बेस कैसे निकाला? देखो बेस निकालने के लिए अभी हमें ट्राइंगल में क्या क्या पता चल गया, अभी हमें ट्राइंगल में एक तो हाइपोटेनियस पता चल गया 10, सही है, एक परपेंडिकुलर पता है इस ट्राइंगल में हमको 5। तो अब हम कोई भी एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो लेंगे जिसमें एक तो बेस आता हो और बाकी चाहे परपेंडिकुलर या हाइपोटेनियस में से कुछ भी साइड आती हो। तो देखो बेस किस किस में आता है,
मुझे बताओ। देखो बेस 10 में भी आता है, 10 में परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। बेस कोट में भी आता है, कोट भी क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कोस में भी आता है, और बेस सेक में भी आता है। अब चाहे 10 से निकाल लो, चाहे कोट से निकाल लो, चाहे सेक से निकाल लो, और चाहे कोसेक से निकाल लो, सॉरी कोस से निकाल लो, है ना। 10 से निकाल के देख लेते हैं। देखो यहाँ पे सी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 30 डिग्री। परपेंडिकुलर कितना दे रखा है, 5। बेस का हमको नहीं पता, तो बेस ऐसे ही लिख दिया। बताओ जरा मुझे, 10 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3 अपॉन 2 कहाँ होती है, 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो इधर 5/b हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो b की मल्टीप्लाई 1 में होगी, √3 की 5 में हो जाएगी। तब भी देखो 5/√3 आ रहा है। समझ में आया अब? ठीक। अगला क्वेश्चन पढ़ो इसको। पढ़ लिया क्वेश्चन, कराऊं इसको। देखो ये एक ट्राइंगल दिया हुआ है, ये वाला एंगल इसमें दिया हुआ है 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने वाली साइड कौन सी होती है, हाइपोटेनियस। हमसे ये दो एंगल पूछे हैं, एक तो ये वाला एंगल आर कितना होगा, और एक ये वाला एंगल पी कितना होगा। तो जब हम एंगल आर को कंसीडर करेंगे, है ना, पहले एंगल आर को कंसीडर करते हैं। तो जब आर को कंसीडर करेंगे तो आर के सामने वाली जो साइड हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। और बाकी ये वाली साइड कौन सी हो जाएगी, बेस। तो देखो, अगर हमें एंगल आर को निकालना है, तो आर को निकालने के लिए केवल हमें दो साइड गिवन है, एक तो हाइपोटेनियस और एक परपेंडिकुलर। तो हम ऐसा टिग्नोमेट्री रेशियो लेंगे जिसमें हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर दोनों आते हो। बताओ किस में आते हैं, साइन और कोसेक। तो देखो साइन ले लेते हैं। अगर हम साइन आर की बात करेंगे तो साइन आर कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। जब एंगल आर है तो उस कंडीशन में जो परपेंडिकुलर होगा वो कितना होगा, 3 है, और जो हाइपोटेनियस है वो कितनी है, 6। या फिर इसको 3/6 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 से 6 1/2 टाइम्स कट जाएगा, तो 1/2। अब देखो, हम टिग्नोमेट्री की जो टेबल हमने बनाई है उसका यूज करेंगे। देखो इधर कौन सा एंगल दिया हुआ है, इधर कौन सा रेशियो है, साइन, और इधर वैल्यू क्या है, 1/2। तो क्या साइन में 1/2 किसी की वैल्यू होती है क्या, तो क्या मैं 1/2 को साइन 30 डिग्री लिख सकता हूँ। अब देखो जब हम कंपेयर करेंगे, ऐसे कभी नहीं करेंगे कि साइन से साइन को काट देंगे, ऐसा नहीं लिखेंगे कभी भी, उससे तुम्हारे ही नंबर कट जाएंगे, ध्यान रखना। हम एक लाइन लिखेंगे, ऑन कंपेयरिंग। जब हम कंपेयर करेंगे तो यहां से हमें कंपेयर करने पे आर की वैल्यू कितनी मिल रही है, 30 डिग्री। यहां से आर की वैल्यू कितनी आ गई, 30 डिग्री। समझ में आया? अब इस ट्राइंगल में हमारे पास आर की वैल्यू आ गई है 30 डिग्री। क्या इस ट्राइंगल में पी की वैल्यू निकल जाएगी? जब हमें किसी भी ट्राइंगल में दो एंगल दे रखे हो तो तीसरा एंगल निकल सकता है क्या? किस चीज का यूज करेंगे,
पाइथागोरस थ्योरम का क्यों करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम किस लिए यूज होती है बताओ जरा। वो साइड्स के लिए यूज होती है, साइड को निकालने के लिए, हमें निकालने एंगल। तो बाय यूजिंग क्या, हाँ, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। किसी भी ट्राइंगल की जो तीनों साइड होती हैं उनका सम कितना होता है? इस ट्राइंगल की तीनों साइड है, एंगल सॉरी एंगल का जो सम होता है, इस ट्राइंगल के तीनों एंगल है, एंगल क्यू, एंगल आर और एंगल पी, इन तीनों का सम कितना हो जाएगा? 180। किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। एंगल क्यू की वैल्यू हमको पता है 90, एंगल आर की वैल्यू हमको पता है 30, एंगल पी हमको नहीं पता। तो देखो 90 और 30 कितना हो गया? 120, प्लस एंगल पी इक्वल्स टू 180। तो एंगल पी कितना आ गया हमारे पास? 180 माइनस 120, या फिर हम बोल सकते हैं एंगल पी आ गया 60 डिग्री। ये हम एनसीईआरटी के ही एग्जाम्पल कर रहे हैं, समझ में आ रहे हैं या नहीं? अच्छा, इसको हम दूसरी तरीके से भी निकाल सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं, ध्यान रखना क्वेश्चन को करने के। चलो एक अगला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन करना है। चलो मैं कराता हूँ। इससे पहले देखो मैंने एक क्वेश्चन छोड़ दिया था, वो कि मैं टेबल बनाने की बात करवाऊंगा। ये जो क्वेश्चन था पहला वाला इसका, तो यहाँ पे देखो हमने टेबल बनाई है। इस टेबल में मुझे टेन की वैल्यू बताओ। टेन की वैल्यू कितनी है? देखो 0 है, फिर 1/√3 हुई, मतलब 0 से बढ़ गई, और फिर उससे बढ़ के 1 पहुंच गई, और फिर 1 से बढ़ के √3 हो गई। √3 की वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है। √3 की वैल्यू होती है 1.714। तो 1 से ज़्यादा है ना ये वैल्यू, सही है। लेकिन इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? इसमें क्वेश्चन में देखो क्या बोला है कि जो 10 की वैल्यू रहती है वो क्या हमेशा 1 से छोटी रहती है? द वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन 1। अभी तो हमने टेबल में देखा 10 की वैल्यू तो 1 भी होती है ना, इसलिए ये फॉल्स है। चलो देखो इस क्वेश्चन को देखो। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है साइन ए माइनस बी की जो वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है 1/2, और साइन ए प्लस बी की वैल्यू दी हुई है 1/2, इसकी वैल्यू भी 1/2 दी हुई है। जब भी वैल्यू दे और एक तरफ रेशियो दे, तो हमेशा कोशिश करो कि उस रेशियो की वैल्यू देखो। क्या उस रेशियो की वैल्यू हमने टेबल में पढ़ी है? क्या साइन के रेशियो में हमने टेबल में कोई 1/2 वैल्यू पढ़ी है? बताओ किसकी होती है? तो क्या हम इस 1/2 को साइन 30 लिख सकते हैं? वैसे ही इधर देखो, इधर भी 1/2 को सॉरी इधर तो कोस है ना, इधर है कोस। तो बताओ कोस में 1/2 किसकी वैल्यू होती है? तो इसको हम कोस 60 लिख सकते हैं। अब देखो दोनों तरफ जब कंपेयर करेंगे, ऑन कंपेयरिंग देखो कंपेयर करेंगे तो दोनों तरफ साइन की जगह तो साइन है, लेकिन इधर a माइनस बी है साइन के साथ, और इधर साइन के साथ है 30 डिग्री।
तो कंपेयर करके हम बोल सकते हैं कि a माइनस बी जो है वो 30 डिग्री के बराबर है। सही है। जब भी हम कंपेयर करेंगे तो इस तरह से देखेंगे, जो भी साइन के साथ में एंगल होगा वो इधर वाले एंगल के बराबर होगा जो इधर साइन के साथ होगा। तो इधर साइन के साथ एंगल है a माइनस बी और इधर साइन के साथ एंगल है 30 डिग्री, तो हमने बोल दिया a माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री। अब इधर कोस वाले एंगल को कंपेयर करेंगे तो इधर कोस का एंगल है कितना, a प्लस बी, और इधर कोस का एंगल है 60 डिग्री। अब देखो ये इक्वेशन को 1 लेट कर लो, इस इक्वेशन को 2 लेट कर लो। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमें a और b की वैल्यू बतानी है। तो देखो, क्या हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर सकते हैं? ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। जब हम दो इक्वेशन को ऐड करेंगे तो a माइनस बी इक्वल्स टू 30, ये तो हमारी इक्वेशन 1 है, और दूसरी इक्वेशन क्या है, a प्लस बी इक्वल्स टू 60। जब दोनों को हम ऐड करेंगे तो b तो कट जाएगा, एक माइनस का एक प्लस का, a और a को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 2a, और इधर 60 और 90 को ये आ जाएगा 90। यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई, 90/2 45। बस अब इस a की वैल्यू को चाहे तो इक्वेशन 2 में रख लो, चाहे इक्वेशन 1 में रख लो। इक्वेशन 2 में अगर वैल्यू रखेंगे a की, तो इक्वेशन 2 है a प्लस बी इक्वल्स टू 60, तो a की वैल्यू रखो 45 प्लस b इक्वल्स टू 60, तो जो b की वैल्यू आएगी 60 माइनस 45, या फिर हम बोल सकते हैं b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 डिग्री। समझ में आया? चलो समझ में आया तो हमने एग्जाम्पल्स तो कर लिए हैं। चलो इसी के जैसा एक क्वेश्चन देता हूँ जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को मुझे करके बताओ। ये एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है, इसी के जैसा करके दिखाओ जरा मुझे। हम्म। हाँ सही है। देखो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो दिया हुआ है tan a प्लस बी, तो दिया हुआ है हमको √3, और tan a माइनस बी हमको दिया हुआ है 1/√3। देखो tan में इधर tan दिया हुआ है, तो इधर देखेंगे टेबल में √3 किसकी वैल्यू होती है tan में, तो √3 वैल्यू होती है tan 60 डिग्री की। और इधर देखेंगे, इधर भी tan दिया हुआ है, इधर भी tan में वैल्यू देखेंगे 1/3 किसकी होती है, tan 30 डिग्री। दोनों तरफ जब कंपेयर करेंगे, ऑन कंपेयरिंग, तो देखो यहाँ a प्लस बी किसके बराबर आएगा, a प्लस बी आएगा 60 के बराबर, इसको इक्वेशन 1 लेट कर लेंगे, और इधर a माइनस बी आएगा 30 डिग्री के बराबर, इसको इक्वेशन 2 लेट कर लेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। जब दोनों को ऐड करेंगे तो a प्लस बी इक्वल्स टू 60 और a माइनस बी इक्वल्स टू 30। ऐड करेंगे तो b से b कट जाएगा, a और a कितना हो जाएगा 2, 60 और 30 हो जाएगा 90। यहाँ से फिर से a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 45 डिग्री। 45 डिग्री को किसी भी इक्वेशन में रख दो, इक्वेशन 1 में रख देते हैं। इक्वेशन 1 क्या है, a प्लस बी इक्वल्स टू 60, तो a की वैल्यू आई 45 प्लस बी इक्वल्स टू 60,
तो यहाँ से जो b की वैल्यू आ जाएगी 60 माइनस 45, या फिर b की वैल्यू हम लिख सकते हैं 15 डिग्री। समझ में आया ये क्वेश्चन? चलो फिर आज इतना ही रखते हैं इस क्लास।